नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में हम हीडर फुटर के बारे में जानेंगे, यानी कि एमएस वर्ड में हीडर फुटर क्या होता है, उसे कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे एमएस वर्ड में उसको यूज करेंगे, अगर उसे रिमूव करना होगा तो कैसे रिमूव करेंगे। दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं हम लोग हीडर एंड फुटर की, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंट पहले सुन लेते हैं हम लोग। हीडर मतलब हो गया पेज का ऊपर साइड और फुटर मतलब हो गया पेज का निचला हिस्सा यानी बॉटम साइड में, ठीक है। हीडर पेज का टॉप एरिया, बॉटम यानी फुटर पेज का बॉटम एरिया, ठीक है। चलिए मैं पेज को थोड़ा छोटा करता हूँ। ये रहा, हम यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये माइनस का सिंबल है, ये प्लस का, तो मैं इसे जब माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये छोटा होगा, ठीक है। चलिए मैं छोटा करता हूँ अभी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे ये जो ऊपर ये जो टॉप का एरिया है, इसमें जो है अंशु राजा प्लस 2022 लिखा हुआ है। उसी के नीचे आ जाते हैं पेज के लास्ट में, यहाँ पर देखे होंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पेज नंबर 3, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये जो डिज़ाइन है आप सब पेज में देख पा रहे होंगे। इस पेज में ही है, इस पेज में है, अगर नीचे आता हूँ मैं तो इस पेज में भी है, उसके नीचे इस पेज में भी है, ठीक है। अगर ऊपर पेज जाए तो ऊपर वाली पेज में भी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यानी कि हीडर फुटर क्या होता है कि हम लोग पेज के टॉप में या पेज के बॉटम में अगर हीडर लगा रहे हैं तो वो पेज के टॉप में जाएगा, ठीक है। और अगर फुटर लगा रहे हैं तो वो पेज के बॉटम में जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, हीडर और फुटर यानी कि दोनों एरिया में एक डिजाइन क्रिएट करता है। हम लोगों को क्या होता है कि एक बार ये डिजाइन लगानी होती है, वो भी एक पेज में, और ऑटोमेटिकली सभी पेज में फिल हो जाती है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये हीडर लगा हुआ है, ठीक है। आप दूसरी पेज की अगर बात करें तो यहाँ भी देख रहे हो, 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 सब पेज में लगा हुआ है। नहीं तो सब पेज में हम अलग अलग तो लगा सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएंगी, एक जैसा लगेगा नहीं। ऐसे आप बुक वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें देखे होंगे कि ऊपर या नीचे साइड में पब्लिकेशंस का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब वो पब्लिकेशन का नाम सभी बुक पेज पे अलग अलग नहीं लिख सकते। उसके लिए क्या करेगा, मतलब एक बार लिख लेगा और उसके बाद सभी पेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा। हीडर फुटर का यही काम है, ठीक है। कि एक बार आप लिख दो, जो भी हेडिंग्स आपको देनी है, जो भी डिजाइंस आपको देना है, आप वो डिजाइन ड्रॉ कर दो, वो चीज़ें लिख दो जो आपको देना है, ऑटोमेटिक वो सभी पेज में चला जाएगा। आपको लिखना सिर्फ और सिर्फ एक पेज में है, समझ गया। सिर्फ और सिर्फ एक पेज में लिखना है, ऑटोमेटिक सभी पेज में वो चला जाएगा, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहले प्रोसेस कि आखिर हीडर फुटर हम लोग लगाएं कैसे। उसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद हीडर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है हीडर एंड फुटर ग्रुप से। उसके बाद जो भी डिजाइन आपको सही लगे आप उस पर क्लिक कर दोगे। मैं ऐसा करता हूँ, एक न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है। एक न्यू डॉक्यूमेंट ही ले लेता हूँ, पेज नहीं, न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। मैं ऑफिस में आ गया, न्यू में आ गया, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो कि आपके सामने एकदम ब्लैंक पेज आ गया है, ठीक है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब मैं इसमें हेडिंग ऐड करूँगा, यानी टॉप साइड पे यहाँ इस एरिया में हेडिंग ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। आप प्रोसेस एक बार फिर से देख लेंगे। आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, हीडर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है हीडर एंड फुटर ग्रुप से। उसके बाद जो डिज़ाइन सही लगे आपको उस पर क्लिक कर देना। चलिए हम लोग देखते हैं। इंसर्ट में आए, ये रहा आपका फुटर, और देखिए ये फुटर का डायरेक्ट एरिया है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे ना तो यहाँ डिजाइन डिस्प्ले नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एडिट हो जाता है हीडर। वहाँ पर आप मैनुअली लिख सकते हो, मैनुअली कोई डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसी के निचले वाले पार्ट पे, यानी कि ये बॉटम साइड वाला जो एरिया है, इस पे ड्रॉप डाउन बटन, यहाँ जो ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है एरो का सिंबल ड्रॉप साइड पे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन डिस्प्ले करेगा हमें क्या, अब आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। तो मैं पहले जो है कोई डिज़ाइन ही लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये वाले डिज़ाइन हमने लगा दिया। ये वाला डेट एरिया है, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट डेट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, मैंने ईयर ही लिख दिया सिर्फ। ये देखिए 1 जनवरी आ गया ना, इसे बड़ा करता हूँ मैं। आप चाहो तो बदल सकते हो, अगर आपको अलग डेट लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको मिटा दो, फरवरी चाहिए, फरवरी हो गया,
जो भी लिखना है, मार्च लिखना है, जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको विशेष चीज़ें यही लिखनी है। अगर आप मिटाना भी चाहो तो आप मिटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रहा टाइटल। आपको जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, अगर उस हिसाब से आपको कुछ देना है तो आप उस पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ MS वर्ड, ठीक है। हमने लिख दिया MS वर्ड, चूँकि MS वर्ड का फाइल बना रहा हूँ तो लिख दिया मैंने MS वर्ड। अगर आपकी इच्छा कुछ और है तो आप कुछ और लिख दो, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद ये डिजाइन्स हो गए, आप डिजाइन्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लॉज हीडर एंड फुटर पे क्लिक करना है, ताकि ये जो हीडर का एरिया जो मतलब देखिए नीचे अभी कुछ नहीं लिखा रहा है, जो भी लिखाएगा इस लाइन के ऊपर लिखाएगा, लेकिन इस लाइन से नीचे कुछ भी नहीं होगा। हम अब इंटर भी प्रेस करेंगे तो वही लाइन नीचे आएगा, मतलब उस लाइन के ऊपर ही, हम उस लाइन के नीचे नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। अब हमें इस एरिया को ब्लॉक करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो है ना क्लॉज हीडर फुटर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इस पेज में आ गया, ठीक है, हीडर लग गया। अब जैसे ही दूसरा पेज मैं लाता हूँ उसमें देखिए ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा पेज लाने के लिए इसके पहले भी वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप ये सारी चीज़ें कि मान लिया जाए न्यू पेज कैसे लाते हैं, देखिए यहाँ फिर मैं बता दे रहा हूँ न्यू पेज कैसे लाते हैं। इंसर्ट में जाना, ये ब्लैंक पेज है, आप इस पर क्लिक करो डायरेक्ट आ गया। अगर इतना नहीं तो आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करो, न्यू पेज आ जाएगा। कंट्रोल के साथ इंटर जितना आप दबाओगे न्यू पेज आता चलेगा। ज़्यादा अगर इसमें जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख के वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो रही थी सिर्फ हीडर की। अगर यही बॉटम साइड आता है, बॉटम ऑफ द पेज यानी इस पेज के निचले हिस्से में, ठीक है, तो ये फुटर हो जाएगा। उसके लिए भी आपको इंसर्ट में जाना है, बस हीडर के साइड में ही फुटर है, आप उस पर क्लिक करो, देखो ये आ गया। अब यहाँ टाइप कुछ भी लिखना है लिख दो आप, ठीक है, ऑफिस लिख दिया मैंने। उसके साथ साथ एक और चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना पेज नंबर ऑटोमेटिक फिल हो गया। नहीं, देखिए पेज नंबर की बात करें तो यहाँ देखिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, नहीं ये पेज नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। और सभी पेज में ये ऑफिस लिखा गया, क्योंकि हम एक ही पेज में लिखे थे और लिखाया हुआ कहाँ है, सभी पेज में, ठीक है। तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि सभी पेज में ऑफिस नीचे बॉटम साइड में लिखा गया, पेज नंबर भी आ गया। क्योंकि पेज नंबर की एक क्लास मैं अलग से बताऊंगा, पेज नंबर के लिए एक अलग से भी प्रोसेस है, लेकिन फुटर और हीडर ये भी हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कि आप डिजाइन के साथ साथ पेज नंबर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पेज नंबर अगर डायरेक्ट बटन यूज करें तो पेज नंबर डायरेक्ट पेज नंबर ही लगाने के लिए देता है, उसके पास आप डिजाइन नहीं कर सकते, कोई नया चीज़ नहीं डाल सकते, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल सकते। लेकिन हीडर फुटर में जो नंबर स्टाइल है उससे क्या होता है कि हम कोई नया चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ कोई नया चीज़ डालना है तो हम डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज मैं यहाँ पर अभी यही डालता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके इसे सेंड टू बैक कर देता हूँ, ताकि जो फॉन्ट्स हैं, जो अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी तो थ्रो में इसको बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ मैं। देख सकते होंगे कि ये वर्ड जो है इसके ऊपर डिस्प्ले होने लगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अभी तक हम लोग बस इतना ही जाने कि हीडर फुटर के मतलब बनाए हुए डिजाइन को हम इंसर्ट करा के डॉक्यूमेंट में हीडर और फुटर सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पहले क्लॉज हीडर फुटर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा एक बात होती है कि ये तो डिज़ाइन बनाया सा था, अगर हमें खुद का डिज़ाइन बना के देना है तो क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि जैसे मैंने हीडर फुटर लगा रखा है, जिस हीडर फुटर को रिमूव करता हूँ, आपको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस इसमें भी लिखाया भी गया है, ठीक है। टू सेट फुटर है, कस्टम फुटर, टू रिमूव हीडर एंड फुटर, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, हीडर फुटर बटन पे क्लिक, जो भी रिमूव करना है, हीडर करना है तो हीडर, फुटर करना है तो फुटर, और उसके लास्ट में आपको रिमूव हीडर या रिमूव फुटर मिलेगा। चलिए मैं चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे, यहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। इंसर्ट में आ गया, मैं हीडर पे क्लिक किया, यहाँ देखिए रिमूव हीडर, फुटर पे क्लिक करूँगा तो रिमूव फुटर। चलिए मैं दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए पूरा का पूरा पेज खाली हो गया, ना हीडर बचा ना फुटर बचा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद आता है कि कस्टम, ठीक है, कि मतलब जो है यहाँ पर हम हीडर की बात करें है ना, टू सेट कस्टम हीडर। अभी हमने एक सेट हीडर पढ़ा, उसके लास्ट में रिमूव हीडर पढ़ा, उसके बीच में कुछ प्रोसेस आते हैं, यानी कि हमने पहले ये क्वेश्चन इसलिए कर लिया कि एक बार हीडर जब हम हटा लगा दिए हैं उसको हटाने के बाद ही ना फिर दूसरा लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आप जैसा चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। ये क्वेश्चन होता है, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेट हीडर फुटर और सेट हीडर ये भी हो गए। अब सेट कस्टम हीडर, कस्टम हीडर क्या होता है कि अपने इच्छा अनुसार जैसा डिज़ाइन चाहिए आप वैसा डिज़ाइन कर सकते हो, कोई इसमें अति नहीं है। चलिए मैं फिर से अपनी फाइल पे आ जाता हूँ। अब अपनी इच्छा अनुसार हमें डॉक्यूमेंट लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँ, सॉरी हीडर फुटर लगानी है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, हीडर या फुटर जो लगाना है ना भाई उस पर क्लिक करेंगे और एडिट हीडर लास्ट में है इस पर क्लिक करेंगे, या नहीं तो सीधा यहाँ ऊपरी एरिया में जो टॉप एरिया है ना, टॉप एरिया में आपको डबल क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो ये एडिट हो गया। दोनों सिचुएशन में क्लोज करता हूँ मैं फिर से, यहाँ से यहाँ डबल क्लिक करूँगा, देखो एडिट हो गया। या नहीं तो इंसर्ट में जाऊँगा और उसके बाद हीडर पे क्लिक करके एडिट हीडर करूँगा तो भी वही चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ एक नया डिज़ाइन बना देना, ठीक है, इंसर्ट में आया मैं और यहाँ से कुछ चीज़ें यानी कि कुछ शेप्स मैं यहाँ डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से वो शेप रिमूव हो गया, ठीक है, ये शेप मैं डिज़ाइन यहाँ पर कर लिया मैंने, ठीक है, और ये चीज़ें थोड़ा सा इसे रोटेट करता हूँ, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा सा देखने में एकदम लुक लगे इसका कि कुछ विशेष है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसमें मैं कोई नया डिज़ाइन दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ और देना है तो आप दे सकते हो। मैं फिर से आता हूँ, फिर से ये बोला कर्व रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से, अब इसमें ये दे दिया मैंने। अब इस पर राइट क्लिक करके एडिट ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करो, शेप पढ़ाया है मैंने, ठीक है, शेप में टेक्स्ट ऐड करने के लिए भी बताया था, तो राइट क्लिक करना है, शेप के ऊपर ऐड टेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ जो लिखना है लाइक DAT डेट, ठीक है, लिख दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ से डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि लंबा डॉट हो गया ना, इतना नहीं होना चाहिए, ये वाली होगी, अगेन डॉट डॉट डॉट, फिर ये वाली 22 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब इसके नीचे हमें पेज नंबर देना है तो मैं लिख दूंगा PAGNO। अब फिर से मैं यहाँ पर डैश डैश दे देता हूँ ताकि यहाँ पर पेज नंबर, अब ये वाली बॉक्स बहुत बड़ी हो गई ना तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, ये छोटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा बॉक्स हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें सेट हो गई। अब मैं डिज़ाइन में जाऊँगा और क्लॉज हीडर फुटर कर दूँगा। जैसे मैंने क्लॉज किया, ये पहला पेज है ना हमारा, अब हम दूसरा पेज भी देखते हैं, देखिए यहाँ भी सेट हो गया, तीसरा पेज में, चौथा पेज में भी सेट हो गया। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल इंटर के साथ 5वां पेज लाता हूँ तो यहाँ भी ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। यही चीज़ अगर टॉप में हो रहा है तो हीडर जा रहा है, अगर इसी डिजाइन को हम नीचे करते तो ये हमारा फुटर होता, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, उसमें हम लोग